सेना के उपाध्यक्ष है ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, जो अपने आप को ठाकुर भी कहता है और राणा भी कहता है, बीच में सिंह भी लगाता है। इस आदमी पे मुझे हैरत है कि करनी सेना के उपाध्यक्ष हैं, एकदम के अभद्र टिप्पणी करता है तो काबिले अफसोस है। मुझे उस शख्स पर अफसोस हो रहा है, उस बंदे पर अफसोस हो रहा है इस बात को लेकर के। एक मान्य सांसद जो कि लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो लोकतंत्र है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक अहम मेंबर है इकरा हसन चौधरी जो है, और उनके वालिद साहब, उनके भाई, काफ़ी जो उनके कैराना के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी योगदान रहा है कैराना के अंदर खासतौर तरक्की में। उस इकरा हसन को लेकर इस किस्म की टिप्पणी करना कि आप मुझसे निकाह कर लीजिए, मैं आपसे निकाह करने के लिए राज़ी हूँ। ज़रा बता दीजिए, कोई अगर यूँ कह दे योगेंद्र सिंह जो राणा तुम अपनी बेटी का निकाह किसी से करवा दो, किसी मुसलमान से करवा दो, ये राणा जो है किसी किस्म से कबूल करेगा? ऊपर से इतने बड़े सांसद रतन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कहता है वो मुझे जीजा कहे। इसकी इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत। इस देश के अंदर यही तो मामला चला आ रहा है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन जैसे नफरती चिंटुओं की औकात बढ़ गई है, इन जैसे नफरती चिंटुओं की हैसियत कहीं ना कहीं जो है दो कोरी से कहीं ना कहीं अपने आप को उभारने की कोशिश करता है, और उभारने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको कोई और रास्ता नहीं मिलता है। इसको रास्ता अगर कहीं मिलता है तो मुसलमान ही मिलता है। अगर इनको सस्ती शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, तो मुसलमानों को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दीजिए ताकि हम फेमस हो जाएं। और भी सांसद थे ना, महिला सांसद और नहीं थी, दीगर सांसद थी, क्योंकि उसको ये पता था कि इकरा हसन को लेकर हम बोलेंगे तो पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी। यही सस्ती शोहरत के खातिर ये शख्स जो है इस किस्म की बात करता है। आज ये शख्स फरार है, अपने घर पर नहीं है, ये मोबाइल नंबर तक बंद है इस शख्स का। इस नापाक इंसान को सोचना चाहिए कि हम किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई तुम्हारी माँ के ऊपर टिप्पणी कर दे, कोई तुम्हारी बहन के ऊपर टिप्पणी करे, कोई तुम्हारी बेटी के ऊपर टिप्पणी करे, कोई तुम्हारे घर की औरतों के ऊपर टिप्पणी करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन तमाम बदबख्तों को सिर्फ ये चाहिए कि इकरा हसन चौधरी जो एक मुसलमान सांसद है, मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसके ऊपर आप टिप्पणी करिए, क्योंकि आप फेमस हो जाएंगे। क्योंकि जितने प्रशासन है, तमाम सरकारें हैं हमारे साथ में खड़ी हो जाएगी, तमाम हुकूमतें हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन का मामला रहा है वो एक तरफा मामला रहा है। मुसलमानों को लेकर, मुसलमान लोगों को लेकर जो किसी भी किस्म की बात कह दी जाए, लेकिन प्रशासन एक्टिव नहीं होती है। लेकिन उसी जगह किसी गैर मुस्लिम के ऊपर, नॉन मुस्लिम से के ऊपर कोई बात आ जाती है, प्रशासन एकदम अलर्ट हो जाती है। किसी भी मामले को ले लीजिए, अब योगेंद्र सिंह राणा अभी फरार है, इसकी जगह पर कोई मुसलमान होता, कोई इस जगह पर जो समीर होता, कोई इस जगह पर जो अब्दुल्ला होता, कोई अब्दुल होता, कोई मुसलमान किसी भी नाम को ले लीजिए, योगेंद्र सिंह की जगह पे उसको फ़ौरन जो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार खामोश है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद खामोश है। किसी की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला है कि इकरा हसन जो मान्य सांसद है, लोकतंत्र के अंदर जैसे पार्लियामेंट के अंदर बैठती है, जो कि लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उसमें जाती है, उसके ऊपर इस किस्म का अभद्र टिप्पणी करता है ये शख्स। उसको लेकर ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर बोलता है, ना कोई सांसद बोलता है, ना प्राइम मिनिस्टर की जुबान खुलती है, ना किसी सीएम की जुबान खुलती है, ना पुलिस प्रशासन के आला ओहदेदारान की तरफ से कोई जुबान खुलती है, ना किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है। सिर्फ एफआईआर तक महदूद नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एफआईआर तो हो गया है, लेकिन एफआईआर के बदले में उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तमाम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। योगेंद्र सिंह राणा जो मुंह उठा लेता है, उसके बाद यूँ कहता है कि इकरा हसन से मैं शादी कर लूँगा, उसको इजाज़त दूंगा अपने घर पे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये होता कौन है नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने वाला? मुसलमान यहाँ पर मोहताज है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान के किराए के घर पे रह रहा मुसलमान इस देश के अंदर कि करनी सेना को उपाध्यक्ष बोलेगा कि आ जाओ हम नमाज़ पढ़ो तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, वो कहेगा कुर्बानी दो तो हम कुर्बानी करेंगे, वो कहेगा तुम अपने शरीयत पे अमल कर सकते हो तो शरीयत पे अमल करेंगे। वो होता कौन है इस किस्म की बात करने वाला? इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को याद रहे कि किसी सांसद के ऊपर टिप्पणी करने का अंजाम क्या होता है। किसी मान्य
माननीय के ऊपर जो है टिप्पणी करने का अंजाम क्या होता है। आप देखे होंगे सीएम के योगी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ कोई अगर कुछ लिख देता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई हो जाती है। उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी वगैरह तमाम तरह की जांच उनके ऊपर लगा दिया जाता है। और अगर कोई मुसलमान होता है उस पर यूएपीए तक लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर करनी सेना जो एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई नहीं होती है, इसकी हिम्मत बढ़ी हुई है। अगर कार्रवाई हो जाती वक्त पर तो इसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। अगर पीएम की जुबान खुल जाती तो इसके ऊपर कार्रवाई की तो इसकी हिम्मत नहीं होती, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी किसी सांसद के ऊपर, वो भी औरत महिला सांसद के ऊपर इस किस्म की बातें करना, जो कि हिंदुस्तान के अंदर वैसे भी महिलाओं को कहाँ तक पीछे छोड़ दिया गया है। पीएम मोदी एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ बेटी को ही जलील किया जाता है, बेटियों को रुस्वा किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की ये मतलब इज्जत है कि एक तरफ आप बेटी को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दीजिए, दूसरी तरफ आपके लोग जो हैं ये कहते हैं कि हम उनसे निकाह करना चाहते हैं, वो कंवारी है, आ जाए हमारे घर पे, और इस किस्म की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। असदुद्दीन ओवैसी शर्त लगाते हैं, शर्त देखें इसकी, मनहूस किस्म के इंसान की शर्त देखें कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहें। इसकी हैसियत है योगेंद्र सिंह राणा की कि इकरा हसन से वो निकाह कर सके।